परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम सब अक्सर सोचते हैं कि फलाने दिन हम डेरे जाएंगे या फलाने दिन हम सत्संग घर जाएंगे। हम एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो फिर ये बात कितनी सच है कि जब तक गुरु की मर्जी ना हो तब तक हम ना तो डेरे जा सकते हैं और ना ही सत्संग और सेवा पर जा सकते हैं और ना ही गुरु के दर्शन कर सकते हैं जी। जब आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तब आप ही इस बात का फैसला करना जी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात कहाँ तक सच है जी। एक बीवी ने इस आप बीती को कल ही संगत को सुनाया है जी। सात संगत जी, ये बीवी जो कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में रहती है जी। इस बीवी ने बताया कि ये गुरुग्राम में अकेली रहती है और इसके पति अब इस दुनिया में नहीं है जी। इनका 25-26 साल का बेटा बेंगलोर की एक कंपनी में नौकरी करता है जी, और इनके बेटे ने इन्हें कई बार बेंगलोर आकर रहने को कहा जी। लेकिन क्योंकि ये बीवी शुरू से ही गुरुग्राम में रही है तो ये बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी। साल में 2-3 बार ये कुछ दिन के लिए अपने बेटे के पास चली जाती है और बाकी का पूरा साल ये गुरुग्राम में अपने घर ही रहती है। बीवी बहुत पहले से ही परमारस से जुड़ गई थी जी, और अकेले होने की वजह से ये बाबा जी के सत्संग को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक ही जा सकती थी जी। लेकिन गुरुग्राम के सेंटर में ये बीवी हर रोज़ जाया करती है जी, और वहाँ सेवा भी करती है जी। इस बीवी को हमेशा इंतज़ार रहता है कि बाबा जी दिल्ली में कब आएंगे और कब दर्शन देंगे। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा जी दिल्ली भाटी सेंटर में आए थे जी, लेकिन क्योंकि वो बाबा जी को कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी जी, इसलिए बहुत सारी संगत को पता ही नहीं चला कि बाबा जी दिल्ली में दर्शन देने वाले हैं जी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाली बहुत सारी संगत ने जब हमारे वीडियो को देखा तो उन्हें पता लगा कि बाबा जी दिल्ली भाटी सेंटर में दर्शन देकर गए हैं जी। तो ये बीबी भी उन्हीं में से एक थी जी, जिसको पता नहीं लग पाया कि बाबा जी दिल्ली दर्शन देकर गए हैं। लेकिन दिल्ली में होने वाले बाबा जी के भंडारे का इस बीवी को हमेशा इंतज़ार रहता है जी, और मार्च में होने वाले भंडारे पर भी ये बीवी नहीं जा सकी थी जी। लेकिन इसने सोचा कि दिवाली पर होने वाले भंडारे पर ये बीवी ज़रूर जाएगी और बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करने के साथ साथ सत्संग भी सुनेंगी जी। लेकिन सात संगत जी, आगे इस बीवी ने बताया कि शायद बाबा जी अभी भी इसको बुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी भी ये बीवी बेंगलोर में ही है और शायद अभी इस बीवी को बेंगलोर में कई दिन और रुकना पड़ेगा जी। 2 दिन पहले बीवी ने अपने बेटे से फ़ोन पर बात की तो बीवी ने बड़ी उत्सुकता से अपने बेटे को बाबा जी के भंडारे पर जाने की बात की जी। बीवी ने बताया कि वो भंडारे से 1-2 दिन पहले ही सेंटर में जा रही है जी, क्योंकि उसने वहाँ सेवा भी करनी है जी। बीवी ने बताया कि उसने 4-5 दिन के कपड़े बैग में पैक कर लिए हैं जी, क्योंकि हर रोज़ दिल्ली सेंटर से गुड़गांव वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीवी का बेटा भी एक सत्संगी है जी, और जब उसने अपनी माँ की खुशी देखी तो वो जो फ़ोन पर अपनी माँ को बताना चाहता था उसने वो बात इसीलिए नहीं बताई
क्योंकि वो बात सुनकर ये बीवी सब छोड़कर दिल्ली से बेंगलोर पहुंच जाती जी। इस बीवी के बेटे का बेंगलोर में एक्सीडेंट हो गया था जी और उसकी एक बाजू में फ्रैक्चर हो गया था जी। यही बात बताने के लिए उस दिन बीवी के बेटे ने अपनी माँ को फ़ोन किया था जी और वो ये बताना चाहता था कि ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसीलिए आप चिंता ना करें। तो जब बेटे ने सुना कि उसकी माँ बाबा जी के दर्शन करने जा रही है तो बेटे ने बात को एकदम घुमा दिया और एक्सीडेंट वाली बात नहीं बताई, क्योंकि बेटा चाहता था कि उसकी माँ ने पूरा साल बाबा जी के दर्शनों का इंतज़ार किया है और मेरी वजह से उसकी माँ बाबा जी के दर्शनों को मिस ना कर दे। कुछ देर बाद बात करने के बाद बेटे ने फ़ोन काट दिया, लेकिन कल सुबह इस बीवी के मोबाइल पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज आया जिसमें बीवी के बेटे के नाम के आगे ये लिखा गया कि हमने आपके मेडिकल इंश्योरेंस के 42,000 रुपये अप्रूव कर दिए और 2 दिन में आपके खाते में आ जाएंगे। साथ संगत जी, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है जी तो कंपनी वाले अपने हर एक एम्प्लॉय का एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं जी, जिसमें एम्प्लॉय के अलावा उसके घर के 2 या 3 सदस्य इस मेडिकल इंश्योरेंस में भी शामिल होते हैं जी। तो जब इनके बेटे ने कई साल पहले बेंगलोर की इस कंपनी को ज्वाइन किया था जी, तो उस समय कंपनी के रिकॉर्ड में इसने अपना जो नंबर दिया था जी, वो नंबर इसने बाद में अपनी माँ को दे दिया था जी और इसको खुद को कंपनी की तरफ से एक नया नंबर मिल गया था जी। कंपनी के रिकॉर्ड में तो इसने अपना नया नंबर बदलवा लिया था, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में इसका वही पुराना नंबर चल रहा था जी, जो अब इसकी माँ के पास था। जब इसकी माँ ने मैसेज देखा तो वो देखकर घबरा गई जी और उसने तभी अपने बेटे को फ़ोन किया और इस मैसेज के बारे में पूछा। अब बेटे को सारी बात बतानी पड़ गई जी। ये सुनते ही बीवी का दिल बैठ गया, लेकिन बेटे ने बहुत समझाया कि वो अब ठीक है और आप चिंता ना करें और दिल्ली जाकर बाबा जी के दर्शन ज़रूर करें। लेकिन माँ के लिए बच्चे क्या होते हैं ये तो हम सब भी जानते हैं जी। और कल ही बीवी ने दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट ली और बेंगलोर अपने बेटे के पास पहुंच गई जी। और अब इस बीवी को शायद 1 महीने में भी अपने बेटे के पास बेंगलोर में रहना पड़ सकता है जी। साथ संगत जी, यहाँ सोचने वाली बात ये है जी कि जो बैग इस बीवी ने दिल्ली डेरे में जाने के लिए पैक किया था जी, उसी बैग को लेकर इसको अपने बेटे के पास बेंगलोर की तरफ भागना पड़ गया जी। अब इस पूरे वाक्य से आप ही अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से कौन सी बात सही है। क्या हम अपनी मर्जी से बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं, या जब तक बाबा जी बुला नहीं लेते तब तक हम नहीं जा सकते? बड़े महाराज जी कहते हैं कि इंसान अपनी सालों की प्लानिंग करके बैठा है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये उस मालिक के सिवा कोई नहीं जानता। साथ संगत जी, आज हम सोचे बैठे हैं कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अगले पल का हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। मालिक की बनाई इस सृष्टि में इंसान की ना कभी चली है और ना चल पाएगी। सोचो, अगर उस इंश्योरेंस कंपनी का मैसेज बीवी के मोबाइल पर ना आता तो बीवी खुशी खुशी
बाबा जी के दर्शन करने चली जाती जी। लेकिन क्योंकि अभी बाबा जी ने इस बीवी से ना तो सेवा लेनी होगी और ना ही दर्शन देने होंगे, जिस वजह से बीवी के बेटे के ना बताने पर भी बीवी को उसके एक्सीडेंट की खबर लग गई जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर वीडियो को शेयर करने की सेवा आप ज़रूर करिए जी। और वो जो संगत पहली बार चैनल पर आई है उन सभी से मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।